हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट अप पे। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने दोस्तों आपसे कहा था अपनी दोस्तों लास्ट अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर, और आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पूछा था और उसका दोस्तों मेरे पास रिप्लाई भी आया है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे लगा दोस्तों आपने उसका रिप्लाई किया। और भी दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज जाकर के उस मेरी लास्ट शॉर्ट वीडियो को दोस्तों देखिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने काफी एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, उसका दोस्तों जाकर के एक बार आप मुझे वहां पे रिप्लाई भी कीजिए। दोस्तों उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आज भी दोस्तों इस वीडियो के बीच में ही दोस्तों सॉल्यूशन में लिया है मैंने, है ना, और आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों उसका जितना भी बेसिक है वो हम यहाँ पे दोस्तों खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 मिनट का एक दोस्तों इंट्रो देना चाहता हूँ। दोस्तों हमारा जो चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे दोस्तों क्लास 11 क्लास 12 आगे दोस्तों जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इवन दोस्तों पूरा मैथमेटिक्स में दोस्तों हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज है। और जनरली दोस्तों मैंने ये भी नोटिस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मर्जब क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हमें आपको दोस्तों बल्कि क्लास 10 के अंदर ही हमारा जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों हम यहाँ पे है कि बहुत जल्द जो है स्टार्ट उसको मतलब बिल्कुल करेंगे, है ना। और मैंने दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा एपी चैप्टर के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमें कई क्वेश्चंस में मर्जब मिलता है। इवन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी दोस्तों कई बार ये इस टाइप का एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मर्जब क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरी इस चैप्टर की दोस्तों एक भी वीडियो को मिस मत करना। अपने फ्रेंड्स के अंदर दोस्तों ये शेयर कीजिए दोस्तों ये वीडियो, ताकि उनको भी दोस्तों हेल्प मिल सके। और प्लीज दोस्तों मेरे यहाँ पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस चैनल से हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हाँ दोस्तों एक और बात यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोस्तों हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अगला वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको दोस्तों वहां पे कराऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना हमारे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए नहीं यूज होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज देता है दोस्तों। ये सब कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर आज हम यहाँ पे जो है सारा का सारा बेसिक बिल्कुल खत्म करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों यहाँ पर हम अपना सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जनरल फॉर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों जहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कि ए जो है ए विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। दोस्तों एक बात बताओ, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि दोस्तों मैंने उसी के ऊपर जो है आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा था, जाके उसका रिप्लाई आप जरूर करना। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानते हैं जब हमारा जो वेरिएबल है, जैसे एक्स है वाई है कुछ भी है ना, अगर उसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कहलाती है, ठीक है, या फिर उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे जो है टोटल रूट्स निकल के आते हैं कितने दोस्तों? 2, क्योंकि दोस्तों देखो ये एक ज्यादा काफी कॉमन सा यहाँ पे दोस्तों हमारा कंसेप्ट है, जितनी हाईएस्ट पावर रहती है वेरिएबल की उतने रूट्स आते हैं। जैसे कि अगर लीनियर है तो पावर 1 होती है तो एक सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे पावर हमारे 2 है क्वाड्रेटिक, 2 सॉल्यूशन आते हैं। पावर 3 होगी मैक्सिमम हमारे वेरिएबल की, तो वो है हमारा दोस्तों उसमें 3 सॉल्यूशन आते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस, है ना। दोस्तों अगर 4 है, ठीक है, मैं आपको 4 का दोस्तों नेम भी बता देता हूँ, उसे कहते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका स्पेशली दोस्तों कुछ नेम्स नहीं है। और अगर पावर 4 है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 4 सॉल्यूशंस, है ना। तो दोस्तों हमारे सॉल्यूशंस ना इस पावर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक हो गया हमारा काफी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। आई होप दोस्तों काफी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अगली, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा था ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों अगर ए ही 0 हो गया, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ए इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों जब अगर ये वाला हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची। इसका मतलब ये तो 0 हो गया ना, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि 0 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ये बचा। दोस्तों क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं दोस्तों, अगर ए 0 हो गया तो वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं,
समझ रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को नहीं भूलना, ठीक है दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ ना, आपको बहुत रेयर मिलेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा, इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी से दोस्तों डिस्कस करना था। अब बारी आती है दोस्तों इसके दोस्तों सॉल्यूशंस नहीं बोलते हम यहाँ पे, जनरली बोलते हैं जब भी हम इस टाइप से मतलब इक्वेशंस के निकालते हैं, है ना, वैल्यूज, इस एक्स की वैल्यूज जो हमारी दो वैल्यूज आएंगी उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दोस्तों जैसे हमारी ये जो हमारी इक्वेशन है एक ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इसके दोस्तों रूट्स को हमारा बोला जाता है एक तो अल्फा और दूसरा हम इसको डिनोट करते हैं बीटा से। अभी दोस्तों सिर्फ आप इतनी बात ध्यान में रखना, इस अल्फा बीटा से मत घबराओ, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल्स ही हैं, पर यह है कि थोड़ा सा ना मतलब उसको डिफरेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं, तो क्या होता है कि अगर मैं इसको भी यहाँ पे EF दे दूंगा ना, तो वो उतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। अल्फा बीटा हम इसलिए बोलते हैं ताकि रूट्स को हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये हमारी इस मतलब कहते हैं इक्वेशन के लिए हैं, और ये जो हमारे अल्फा बीटा है ये हमारे इसके सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है दोस्तों। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी हाईटेक चीज नहीं है ना। स्टूडेंट्स को मैंने देखा इस चीज से बड़ा घबरा जाता है, अल्फा बीटा आ गया, अरे कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है ना। इतनी बात दोस्तों क्या क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हाँ ठीक है, इतनी बात तो दोस्तों हमारी क्लियर हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दोस्तों कितने होते हैं, मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों हमारे पास देखो अगर देखा जाए पहला मेथड जो आता है वो आता है एक मिनट, पहला मेथड हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस फैक्टराइजेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दोस्तों ये आपने वर्ड वैसे सुना ही होगा, एक मिनट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है दोस्तों। एक हमारा दोस्तों फैक्टराइजेशन और दूसरा हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। इसी को दोस्तों ये तो एक तरह से मतलब सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपने ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने देखा होगा 8th 9th के अंदर जो है जनरली हम इसको बोलते हैं, है ना दोस्तों। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में कहीं मतलब ऊंच नीच हो जाए तो उसको लिए दोस्तों थोड़ा माफ करना, है ना। आप दोस्तों थोड़ा कंसेप्ट पे बस फोकस कीजिए। दूसरा हमारा आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोस्तों एक थर्ड और होता है जिसके बारे में जनरली दोस्तों बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और दोस्तों हम बहुत ज्यादा इसके बारे में ना सीखते भी नहीं। थर्ड मेरा आता है दोस्तों बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोस्तों कौन सा मेथड, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा जो मेथड है ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा भी नहीं जाता, है ना। बट इस मेथड के बारे में दोस्तों अभी हम फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास टोटल दोस्तों इतने मेथड्स हैं। देखो दोस्तों जनरली क्या होगा कि ये जो है ना, ये तो मान के चलो मतलब इस चैप्टर की जान है, इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में दोस्तों, लाइफ टाइम काम आएगा। मेरी वो नेक्स्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली ना, तो ये मान के चलना कि इसके बारे में मैं आपको इतनी परफेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको और किसी वीडियो में शायद ही मिले, ठीक है। आपको दोस्तों कॉम्पिटिटिव लेवल तक वो वाली जो वीडियो है ना वो काम आएगी, ये मेरा दोस्तों प्रॉमिस है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम आज के इस लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे और उसके रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम सबसे पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट मतलब दोस्तों बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं जरा एक साइड होता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं इसको जरा रब कर रहा हूँ और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस ले लिए हैं दोस्तों। इनको वैसे खैर हालांकि काफी ज्यादा आसान से दोस्तों, और यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, बट ये मजा बहुत ज्यादा आएगा। आओ दोस्तों देखते हैं जरा। दोस्तों हमें इन पांचों इक्वेशंस में ये बताना है कि क्या ये पांचों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, ठीक है।
दोस्तों इसको यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, एकदम हमारे जनरल फॉर्म से दोस्तों आराम से ये मैच भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी। इधर आओ दोस्तों सेकंड पे, 2x स्क्वायर माइनस 7x, अब तो c नहीं है तो क्या हम c की जगह प्लस 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, तब भी तो ये तो दोस्तों यही रहेगा, है ना, चेंजिंग तो मैंने कुछ नहीं करी। अब दोस्तों क्या हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो c हमारा जो कांस्टेंट होता है, क्या ये 0 हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो है हमारा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमारी एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहां पर आओ, अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो फिलहाल देखो दोस्तों, देख के लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर है, मतलब कि हमारी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो दोस्तों हमारी 2 है, कोई दिक्कत वाली वैसे बात तो लग नहीं रही। पर जैसे अगर हम दोस्तों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, अगर हम इसमें एलसीएम लें तो आप जरा ध्यान से देखो हुआ क्या। दोस्तों इसका एलसीएम हमारा यही आएगा। मैंने दोस्तों आपको देखो बार बार बोला है कि प्लीज अगर कोई डाउट होता है ना इस टाइप के एलसीएम्स में वेरिएबल्स वाले, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं ताकि अलग से आपके लिए वीडियो बना सकूं। दोस्तों वीडियो देखो मैं तब तक नहीं बना पाऊंगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, है ना, तो आपका फर्ज है कि आपके जो बाकी डाउट्स भी हैं तो उसको प्लीज दोस्तों मुझे बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ही तो होगा, है ना, हमारा एक्सपोनेंट वाला चैप्टर। अब दोस्तों देखो जरा, अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से रीअरेंज कर लूं तो क्या ये नहीं हो जाएगा? बताओ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स हमारा दोस्तों देखो जरा, क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहां प्रॉब्लम ये हो गई, आप देख सकते हो हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो चुकी है। दोस्तों वैसे खैर क्वाड्रेटिक दिख रहा था, पर दोस्तों हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने वाली क्वाड्रेटिक नहीं होती, ठीक है, हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हमको फंसाया जाएगा, ठीक है, ये दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये दोस्तों ये क्या है वैसे? क्यूबिक है ना, बिल्कुल हमारी पावर लास्ट 3। हाँ बात करते हैं इसकी, ये आज आपसे मैंने इसका दोस्तों क्वेश्चन पूछा था और एक मेरे पास दोस्तों स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट भी आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड कि आपने जो है यहाँ पे कमेंट किया, मुझे सपोर्ट करा, ठीक है। दोस्तों हाँ इस पे आते जरा, ये जरा आप दोस्तों थोड़ा ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों एक्स स्क्वायर, वैसे अगर देखने में तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, क्या मैं रूट को हटा के 1/2 लिख सकता हूं? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एक्सपोनेंट्स, जो मैंने दोस्तों अपनी मैथ्स की जर्नी का मेरा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, आप सभी के साथ दोस्तों, आपने उस टाइम से ही मुझे दोस्तों आप सपोर्ट करते आ रहे हो, और मैंने उसके अंदर आपको बता रखा है कि जब भी हम रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो हम पावर 1/2 यहाँ पे लिखते हैं, क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3, है ना, इस तरीके से जो है हमारा दोस्तों आपको मैंने कंसेप्ट सारे समझा रखे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसका रूट हटाएंगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जो है 2 रह गया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब दोस्तों देखो, वैसे तो खैर इसको देखने में कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही, है ना, हमारा क्वाड्रेटिक लग रहा है, क्योंकि हाईएस्ट इक्वेशन जो है, हाईएस्ट जो हमारी पावर है वेरिएबल की, वो हमारी दोस्तों 2 ही है। पर यहां एक प्रॉब्लम है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, वो बात ठीक है, बट क्वाड्रेटिक दोस्तों जो है ये एक्चुअली नहीं है। इसका आंसर दोस्तों इसीलिए, यहां पर हमारी जो इसके अंदर एक्स की पावर है ना, वो हमारी एक्चुअली फ्रैक्शन में आ गई, और कोई भी फ्रैक्शन वाली जो है वो दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक में कंसीडर नहीं की जाती। हमको दोस्तों यहां अगर 1 होता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये कि फ्रैक्शन के अंदर हमारा दोस्तों अगर कोई वेरिएबल आ जाता है, ये आपको दोस्तों एक स्पेशल केस है, ये आपको दोस्तों थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल में कुछ फ्रैक्शंस में यहाँ पावर आ गई, ठीक है, या फिर दोस्तों माइनस में भी लो, वो हमारा कंसीडर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। इधर आओ दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों ये भी हमारा एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, वैसे दोस्तों देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ क्वाड्रेटिक है, पर मैंने अभी भी कहा हर इक्वेशन दिखने वाली क्वाड्रेटिक नहीं होती, भले चाहे वो क्वाड्रेटिक की तरह दिख रही है, पर ऐसा नहीं। थोड़ा सा इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, यहां दोस्तों 3x स्क्वायर, आपको 3x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, क्या हम इन सारी टर्म्स को इस साइड ले लें?
ठीक है, मतलब कि RHS वाली टर्म्स को क्या हम LHS में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x² माइनस 4x+2, ये दोस्तों हमारा इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा। 3x² ये वाला माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का था तो हमारा माइनस का हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि कुछ उस तरफ तो कोई बचा ही नहीं ना, तो 0 थे रहेगा। अब देखो जरा, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये हमारा खत्म हो गया। जिस टर्म की वजह से हम उसको क्वाड्रेटिक कह रहे थे वो क्वाड्रेटिक एक्चुअली वो टर्म ही खत्म हो गई। अब उसमें क्वाड्रेटिक रहा क्या, क्योंकि और तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट पावर है, अब देखो जरा, -4x था, ठीक है, ये +2x है, तो इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, प्लस माइनस माइनस है ना। ये +2, ठीक है, और ये हमारा -4, तो ये हमारा कितना आया, माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों हमारे माइनस के हैं, तो उसको पूरी इक्वेशन को जो है आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जो है माइनस अपना कॉमन ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। दोस्तों ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, 2x प्लस में, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैंने ऐसा करा है, बाकी आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। दोस्तों अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, जिस टर्म की वजह से हम उसको क्वाड्रेटिक कह रहे थे वो टर्म ही खत्म हो गई, है ना। दोस्तों ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, हमारे पास दोस्तों सिर्फ क्वाड्रेटिक ये दोनों थी, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये हमारा एक स्पेशल केस है, इसको हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिर्फ देखने से हमें यहाँ जज नहीं करना, अगर थोड़ा सा दोस्तों वो पूरा सिंप्लीफाई करके उसको सबसे पहले आप इस जनरल फॉर्म में लाइए। जब आप इस जनरल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है दोस्तों, तब आपको ये बात जो है जज करनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस वाले केसेस में ना हमारा ये जो a है ना वो 0 ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस करके जो है 0x² लिख दूं, दोस्तों अब ऑब्वियस सी बात है ना, वही वाली बात हुई कि ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, इसकी वजह से नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ a की वैल्यू है वो 0 है, भले ही हम x² लगा दिया पर 0 भी तो है, इसका मतलब ये है कि इससे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ा, ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं है, अब जो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारे लेक्चर का जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके रिलेटेड दोस्तों जो है करीब 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, है ना। और दोस्तों इसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप बिल्कुल मिस ना करें, मैं एक्साइट हो रहा हूँ। इसको जरा एक बार आप दोस्तों अच्छे तरीके से देख लीजिए और एक बार यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों आई होप आप सभी ने जो है ये दोस्तों नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उसको कोई समझने की अलग से दोस्तों नीड नहीं है, यहाँ पे हम दोस्तों सीधा अपने क्वेश्चंस के साथ ही उसको इजीली समझ लेंगे। दोस्तों इसको फटाफट मैं यहाँ पे रब करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे मैंने आपके सामने दोस्तों एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है x² + 6x + 5, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एक बहुत ज्यादा नॉर्मल से एक दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके हमें यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दोस्तों ये दोनों ही हमारे जो है एकदम सेम है, ठीक है, इसमें दोस्तों कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है ना, बिल्कुल सेम है हमारे, बस ये कि उसको जो है यहाँ पे 2 नाम हमने दे रखे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर हम ये कह सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको अप्लाई करने के लिए हमको ये दोस्तों ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, है ना। हमें क्या करना है, ये जो मिडल वाली टर्म है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब इसका कि हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका सम, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो सम है वो हमारा प्लस का 6x आए, है ना, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आए +5, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि इस ax² का मल्टीप्लाइड बाय इसका c, ठीक है, इसका सम और इन दोनों का दोस्तों हमारा क्या प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमारा आना चाहिए। अब दोस्तों जरा हम यहाँ पे देखो, क्या मैं 6x को किस तरीके से ब्रेक करूं कि मेरे पास देखो प्रोडक्ट क्या है 5 प्लस का, दोस्तों हमें साइन का भी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस का 5 और प्लस का x², कितना हो गया 5x², ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ जरा दोस्तों, प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए 5x²।
और जो हमारा सम आना चाहिए। दोस्तों सम को लेकर ना एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के अंदर, है ना। मैं अभी बताता हूँ क्या। हम ना सम को पता है क्या यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या समझते हैं, सम को समझते हैं कि इसका एडिशन करना है, मतलब कुछ एडिशन करके आना चाहिए। दोस्तों अगर ये ऐसे भी आ रहा है ना, मान लो 6x है ना, अब हमें 6 लाने के लिए मान लो हमें क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हमने 7x माइनस एक्स कर दिया, तो वो हमारा जो है वो 6x की तो आएगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा, मैं आपको जस्ट एक यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि इसको भी दोस्तों सम ही बोला जाता है। सम का मतलब ये नहीं होता कि एडिशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके 7x माइनस अगर x भी करा है तो दोस्तों उसको भी हम यहाँ पे सम ही कहेंगे, ठीक है। तो हमारा ब्रेक करते टाइम हम कैसे भी ब्रेक यहाँ पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऐड ही करें। जनरली मैंने यहाँ पे फोकस करा है कि स्टूडेंट्स इस चीज में भी बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। इस चीज को दोस्तों फिलहाल के लिए भी इग्नोर करें, है ना। अभी हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। मैं दोस्तों बस फर्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, सेकंड और दोस्तों एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम और लेंगे, है ना, उसके बाद हम अपने इस लेक्चर का एंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6x को ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ 5 चाहिए, है ना। तो क्या मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे कर सकता हूं। दोस्तों देखो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट 5 चाहिए, है ना। तो प्लस का 5x प्लस में x कर सकता हूं क्या। अब हम यहाँ पे जब इसका सम देखेंगे, और ये देखो c और जो ये है ना ax², ये दोनों तो हमारे एज इट इज ही रहेंगे, सिर्फ इसको हमें बीच वाला काम है जो हमारा दिमाग लगाने का काम है, ठीक है। बस हमको यहीं पे थोड़े से दोस्तों एफर्ट्स मारने हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको फिर दोबारा से ना एक बार जो है प्लस करके और इसका प्रोडक्ट करके मतलब मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो कि क्या ये सेम आ रहा है। प्लस 5x², हाँ बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका सम प्लस 5x और प्लस x, ये इतना हो गया प्लस का 6x, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दोस्तों आप इसको कॉमन लीजिए, चाहे 5x को आप इधर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कॉमन 5 में से लेना है, ठीक है, हम यहां से भी कॉमन इजीली निकाल सकते हैं। ये हो गया x प्लस में 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दोस्तों हम 1 कॉमन ले लेंगे, 1 भी दोस्तों कॉमन लिया यहाँ पे जा सकता है, यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा से x प्लस 5 इसमें कॉमन, x प्लस 5 इसमें कॉमन, हम x प्लस 5 को इसमें से जो है वो कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना हो गया 0। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स निकल के आ गए, हमारा काम ओवर। दोस्तों काम तो एक तरीके से यहीं पे ओवर हो जाता है, कॉमन लेना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेन काम इसको स्प्लिट करना है प्रॉपर तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये इक्वल्स टू में 0 है, 2 फैक्टर्स आए हैं, तो हम यहाँ पे x की इस तरीके से 2 वैल्यूज यहाँ पे इजीली निकाल लेंगे। एक आई हमारी -5 और एक आई x इक्वल्स टू में कितना आया दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 1 है -1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे -5 और -1 हमारे इसके रूट्स आए हैं, ठीक है। इनको आप बोलोगे रूट्स, एक अल्फा बोलते हैं इसको, एक यहाँ पे हम बीटा बोलते हैं। लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं होती, एक्स से यहाँ पे लिखेंगे। बस ये है कि जब हम यहाँ पे थोड़ा सा और हायर लेवल पे जब काम करेंगे, जैसे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अल्फा बीटा का क्या काम है। अभी उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं एक्साइट होता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों आई होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं, वो है हमारा दोस्तों क्वेश्चन 9x² - 3x - 2। दोस्तों यहाँ पर जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है कोई, अब देखो ये मैंने आपको दोस्तों यही कहा है, यहाँ थोड़ा सा मैंने साइन को चेंज करा है, इसलिए मैंने दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को स्पेशली लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, देखो जरा बताओ दोस्तों सोच के। मैंने आपको ये कहा था ax² और c का जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। 9x² माइनस का 2, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, माइनस अगर इधर भी है साइंस को कंसीडर किए बिना स्प्लिट मत करना, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। कॉमन अगर मान लो बाई चांस बायलक निकल भी गया तो भी उसके रूट सही नहीं आएंगे। साइंस का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। प्लस का 9x² माइनस का 2, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 9 18, तो माइनस का 18x²। सम हमें चाहिए, आप देख सकते हो दोस्तों, माइनस का 3x, ठीक है। ये साइन हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो क्या करो, 18 को हमें यहाँ पे करना है ना, और सम हमें चाहिए 3। अब दोस्तों यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा जो है दोस्तों वो बता रहा हूँ, एक मेथड है ना। अब जैसे यहाँ पे 18 हो गया है ना, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है।
आप यहाँ पे 18 के ना फैक्टर्स निकाल लो बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। एलसीएम लेना तो एक हर स्टूडेंट को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हमारा जो है हो गया एलसीएम। ठीक है, हमारे पास 18 के फैक्टर्स आए 2 3 3। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो क्या 6 और 3 ले लूं? अगर मैं 6 और 3 ले लूंगा तो मैं अगर 6 माइनस 3 करूंगा तो मेरे को 3 मिल जाएगा, और वही मुझे यहाँ सम चाहिए। और जब 6 इंटू 3 करूंगा प्रोडक्ट, तो मेरा प्रोडक्ट का भी काम हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसको तोड़ दूंगा, मुझे बीच वाले को तोड़ना है। बाकी का तो ये तो हमारा सेम रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा, सिर्फ बीच वाले को ब्रेक करना है। मैं आपको इस तरीके से कह रहा हूं। देखो, अब आपको साइंस का भी ध्यान रखना है, तो साइन का ध्यान रखने के लिए जो है, अब दोस्तों मुझे माइनस का 3x चाहिए। मैंने दोस्तों ये कहा, देखो मेरे पास जो है वो मैंने आपको 6 और 3 कहा, तो अगर मुझे 6 में से 3 को माइनस ही तो करना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस 3 कर दूंगा ना, तो वो मुझे प्लस का 3 मिल जाएगा, पर वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे माइनस का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस माइनस साइन को क्यों ना यहां लगा दूं, अब भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस तरफ भी माइनस का हो जाएगा, बस ये यहाँ पे करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6x, ठीक है, और प्लस का जो है 3x। दोस्तों इस प्लस 3x को आप इधर भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर है कि इस तरफ लेके भी ऐसा कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। एलसीएम हमारा फिर भी जो है सॉरी, जो हमारा दोस्तों सम है वो तो सेम ही रहेगा। आप प्लस 3 को इस तरफ ले लो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 और 9 में से आप इजीली कॉमन निकाल लोगे, है ना, ऐसा है बस। ठीक है, और ये देखो कॉमन तो यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, अंदर आ जाएगा 3, सॉरी दोस्तों 3 नहीं, 3x कॉमन लेंगे हम यहाँ पे। 3x कॉमन लिया, ये आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करा, माइनस का वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 3 हमारा 6x। ये हो गया दोस्तों। इस तरफ हमारे पे हम दोस्तों प्लस यहाँ पे यही लेंगे, 3x माइनस का 2। देखो अभी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 3x माइनस 2 अगेन कॉमन लिया, इस तरफ बचा 3x, इस तरफ यहाँ पे बचा 1, तो एक इसमें से बस। ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया था हमने, प्लस 1 यहाँ पे लिख लिया। हमारे पास दोस्तों जो है ये दोबारा से 2 रूट्स आ जाएंगे, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, जल्दी बताओ। -1, तो ये हो गया हमारा -1/3। दोस्तों x की हमारे पास दोबारा से जो है वो हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज निकाली। ठीक है, ये हमारे हो गए दोस्तों 2 रूट्स। दोस्तों इसको जरा एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमारा 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू यहाँ पे 2/3, और 3x इक्वल्स टू में यहाँ पे -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू में -1/3। यही दोस्तों हमारे इसके रूट्स हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और अटेम्प्ट करते हैं और अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। चलो दोस्तों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसे रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन इस दोस्तों, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लास्ट दोस्तों थोड़ा स्पेशल लिया है। ठीक है, ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा जाता है तो कुछ तो एक अच्छा क्वेश्चन कर ले, है ना, तब से सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अब दोस्तों देखो जरा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप चाहो जो जिसके अंदर देखो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ कॉमन मल्टीपल से इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन को, तो बिल्कुल करना, क्योंकि वो आपकी इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा बना देगा। जैसे कि मान लो अगर यहाँ 21 की जगह 24 होता, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता था और हमारी वैल्यूज जो है वो छोटी हो जाती है ना। पूरी इक्वेशन को करेंगे LHS और RHS एक एक टर्म को। ठीक है, अब यहाँ 21 है तो फिर वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो तीनों में होना चाहिए वो, पर ये जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 21 है, 21 हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, वो पॉइंट में आ जाएगा, तो उससे तो हमारी कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको छोड़ो। अभी जो है यहाँ पर अभी हमें इसी के उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा से वही, एक साइड जो है आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखिए, एक साइड जो है दोस्तों आप यहाँ पे सम लिखिए। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोबारा से वही ax स्क्वायर और c का, तो ये हमारा आएगा क्या कहते हैं, देखो देखो दोस्तों ये तो हमारा सेम ही रहेगा, है ना। इसको यहाँ पे एज हमने भी लिख लिया है 21, और जब हम 8 को करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 168। ठीक है, ये हमारा 168 आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए इसका माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का 21
इंटू 8x², तो 168x² हमें प्रोडक्ट चाहिए। सम हमें यहाँ पे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखो और उतार दो। सम हमें चाहिए 22x। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? बिल्कुल नहीं। चलो अब दोस्तों इसको किस तरीके से स्प्लिट करें, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अब यहाँ पे 168 है। अब 168 को हम कैसे तोड़ें कि उसका प्रोडक्ट 168 आए और सम आए माइनस का 22x। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए आपको मैंने छोटा सा मेथड बता रखा है। एक बार ना 168 के जो है वो फैक्टर्स कर लीजिए। 2 8 16, 2 4 8 2 दोस्तों फटाफट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया 3। ये लो दोस्तों, ये हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। आप एलसीएम निकाल के दोस्तों इजीली फैक्टर्स तो आराम से कर ही लेंगे। अब दोस्तों यहां पर ना आपको अपना माइंड थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से ब्रेक करें कि हमारे पास ये आ जाए 22, है ना, क्योंकि हमें सारे नंबर्स भी यूज करने पड़ेंगे, वरना अगर सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई नहीं करे तो वो 168 नहीं आएगा, फिर भी दोबारा हो जाएगी हमारे पास गड़बड़। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 और यहाँ पे दोस्तों ये वाले, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमको देगा 4, है ना, ये हमें यहाँ पे 4 देगा ना। 7 4 28। अगर मैं 28 ले लूं, मैंने देखो क्या क्या अभी तक यूज कर लिए, मैंने इन दोनों को यूज कर लिया और मैंने यहाँ पे 7 को यूज कर लिया। मेरे पास बचा ये 2 और 3, वो कितना होता है 6। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। अगर मैं 28 में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या 22 नहीं आएगा? बताओ दोस्तों, आएगा ना? जल्दी बताओ। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 22। अब 22 हमें माइनस का चाहिए। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है तो हम माइनस का चाहिए, तो माइनस का हम यहाँ बड़े के सामने लगाएंगे, प्लस इधर लगाएंगे। बस यही चीज ध्यान देने वाली है। अगर ये प्लस का चाहिए होता, अगर ये प्लस का होता, ठीक है, ये इधर, तो हम यहाँ पे माइनस अंदर की तरफ लगाते, तो 28 माइनस 6 तो प्लस का 22 आता। पर अभी हमें माइनस की नीड है, तो यही चीज बस दिमाग लगाने वाली है। बस इतना काम कर लिया ना तो फैक्टराइजेशन में तो काम खत्म। आओ जरा, ठीक है, मतलब हमारे क्वेश्चंस का काम खत्म। इधर आओ, माइनस का 28x, ठीक है, प्लस का करेंगे 6x। बस दोस्तों सारा दिमाग सिर्फ यही लगाने का, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर एग्जाम में स्पेशली बोला गया, अभी रुक जाओ, हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों बाद में बताऊंगा मैं भी क्या कहने वाला था। ठीक है, यहाँ पर हम दोस्तों कॉमन ले लेते हैं। देखो 8 कॉमन हमारा नहीं आ पाएगा, बट ये है कि हाँ 4 जरूर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 4x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x और 4 7 यहाँ पे हमारा 28। ठीक है, यहाँ दोस्तों प्लस का हम जो है 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे 2x, माइनस का दोस्तों ये बचेगा हमारा, हाँ हो गया हमारा काम। ठीक है दोस्तों, 2x माइनस 7 ये हमारा कॉमन आ गया, 4x प्लस 3। दोस्तों बस जैसे मैंने पहले करा था वैसे यहाँ पे मैं बस मतलब इसी में सेम जो स्टेप्स है उसको रिपीट करता जा रहा हूँ। 2x माइनस 7 और दोस्तों 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब दोस्तों 2x इक्वल्स टू में 7, 4x इक्वल्स टू में माइनस का 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू में हमारा 7/2 आया और एक हमारे पास x की वैल्यू आई माइनस का 3/4। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या दोस्तों ये बात क्लियर है? यस, दोनों आंसर हमारे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों आज का सेशन होता है हमारा यहीं पे एंड। हाँ, मैं एक बात आपकी एक्चुअली जो मैं बीच में रुक गया था बोलते बोलते, वो मैं दोबारा बोल दूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन मान लो स्प्लिट, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं था, कभी कभार एक्चुअली इतने बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं कि वहां पर दोस्तों हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ता है ना। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मान लो अगर एग्जाम में आपसे अलग से नहीं लिखा है कि आप इसको जो है मतलब दोस्तों आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन से करना है या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है, मान लो अगर फिक्स कर दिया तब तो हमें वो करना ही पड़ेगा वैसे ही उसी मेथड से। पर अगर हमें दोनों में चॉइस दे देती है कि जैसे हमें वहां पे नहीं लिखा, बस हमें सीधा बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो तब आप अपनी मर्जी से जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता दी। तो अगर आपको मान लो वहां पे कंपलसरी कुछ नहीं है कि इसी मेथड से कीजिए, तो अगर नहीं ऐसा है कुछ भी तो आप अपने तरीके से आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जनरली यूज तभी होता है जब हमारी इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना।
ये मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं, क्वाड्रेटिक का यूज ही उसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज ही तभी होता है। और इससे दोस्तों एक बात मैं और आपको जाता था बोलता जाऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिर्फ हमारा रूट्स निकालने के लिए नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे क्या क्या दिखाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या नॉलेज देता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो सब आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो अगली वीडियो मेरी बिल्कुल भी मिस नहीं करना प्लीज दोस्तों, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। इस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज दोस्तों में अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए